Let's see question number 8. 2 cards are randomly selected from a pack of 52 cards. वो playing cards आते हैं ना, उसका एग्जाम्पल है. In how many ways can 2 cards be selected such that, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, both are of heart. भाई जो 52 कार्ड्स का जो पैक आता है उसमें हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं. तो उसमें से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, तो कहने से 13C2, 13 से रिवर्स में 2 स्टेप डिवाइड बाय 2 से लेके 1 तक 78 वेज विल बी द आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? वन इज अ किंग एंड द अदर इज अ क्वीन. वन इज अ किंग एंड अदर इज अ क्वीन. क्या आएगा? इट्स एन एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. इट्स अ रॉन्ग आंसर. अब यहाँ पे ध्यान दो, आपका आंसर क्यों रॉन्ग है. पीपल से सम ऑफ फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स सेड इट इज 8C2. 8C2 कभी नहीं हो सकता. देखो आई अग्री विथ कि 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 8. लेकिन अगर आपने 8 में से 2 लिए, लेकिन अगर आपने 8 में से 2 लिए तो देयर आर चांसेस दोनों किंग आ जाए या दोनों क्वीन आ जाए. लेकिन मुझे क्या, यस मुझे क्या चाहिए? मुझे एक किंग चाहिए और एक क्वीन चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? 4 में से एक किंग सिलेक्ट हो जाए एंड 4 में से एक क्वीन सिलेक्ट हो जाए, तो 4 into 4 कितने वेज होंगे? 16 वेज होंगे. समझ में आ रहा है? अगर आपका कोई भी आंसर रॉन्ग है, तो उसको मैं लॉजिकली प्रूव कर पाऊंगा कि ये क्यों रॉन्ग है. सो यू नीड टू बी लाइक, यू शुड फोकस ऑन दैट कि हम लोग कहाँ पे गलत सोच रहे हैं. ठीक है? ओके, come on to question number 9. This is much better example. Please check. There are 9 employees in a bank of which 6 are clerks. Total 9 employees है, उसमें से 6 कौन है? क्लर्क है. उसके बाद 2 peons, 1 manager and 1 manager. यहाँ पे ध्यान सबका. In how many ways a committee of 4 members can be formed? कितने लोगों की कमिटी बनानी है? 4 लोगों. यहाँ पे ध्यान सबका. मान लो अगर कोई और टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते, आपने बोला होता कि सर ऐसा 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 करके टोटल 9 लोग काम करते हैं, उसमें से 4 की कमिटी बनानी है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते, तो मैं 9C4 करके बात खत्म कर देता. हाँ या ना? हाँ या ना? टोटल 9 पर्सन्स आर वर्किंग इन द बैंक. मुझे 4 सिलेक्ट करने हैं और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा? 9 में से 4. दैट मींस व्हाट? 9C4 खत्म हो गया. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे. प्लीज रीड फर्स्ट क्वेश्चन. द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दो सबका. मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड. तो फ्रेंड्स मतलब ये हुआ कि ये जो 4 लोगों की कमिटी बनानी है, उसमें एक कौन होना चाहिए? कंपल्सरी. कैन यू टेल मी आपके पास टोटल मैनेजर्स कितने हैं? एक में से एक तो कंपलसरी सिलेक्ट ही कर लेना है. तो कहना इससे 1C1 हो जाएगा. मैनेजर तो सिलेक्ट हो ही गया एंड बाकी बचे लोगों में से कितने लेने हैं? टोटल 3 लेने हैं. भाई बिकॉज टोटल 4 की कमिटी, उसमें से मैनेजर फिक्स हो गया, तो अब कितने बाकी बचे? 3 बाकी बचे. फिर से एक बार, 9 लोगों के टोटल ग्रुप में से मुझे 4 सिलेक्ट करने थे. कंडीशन क्या था? मैनेजर तो होना ही चाहिए. अगर मैनेजर तो होना ही चाहिए मतलब क्या हुआ? 1C1, नो ऑप्शन लेफ्ट, उसको तो ले ही लेना है. 1C1. अब समझो बाकी कितने लोग बचे ग्रुप में? 8 लोग बचे और मुझे सिलेक्शन अब कितने का करना है? 3 का करना है. भाई बिकॉज 4 की कमिटी, उसमें से मैनेजर तो फिक्स है. सो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे? 9C3, सॉरी इट्स 8C3. सो 1 into 8 से रिवर्स में 3 स्टेप्स, 3 से रिवर्स में 1 तक 56 में जाएगा. समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन रीड करो. व्हाट दे आर सेइंग? 2 peons आर नॉट टू बी सिलेक्टेड एंड मैनेजर इज टू बी सिलेक्टेड. यहाँ पे ध्यान. 2 peon नॉट टू बी सिलेक्टेड एंड मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान. मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड कहने से 1C1 एंड एग्जैक्टली ये 2 पियून को अब हमें क्या करना है? इग्नोर करना है कि भाई इनको तो नहीं सिलेक्ट करना है. तो मुझे अब जो बाकी के 3 मेंबर लेने हैं वो कहाँ से लेने पड़ेंगे? 6 में से लेने पड़ेंगे. सो कहना इसे 6C3 हो जाएगा. सो 1 into
कैन आई से 20 वेज हो जाएंगे. इट वॉज अ गुड एग्जाम्पल, इजंट इट? ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल. इन एन ऑफिस, क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन. इन एन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉइज ऑफ विच 3 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर मेल्स. अच्छा वो उन्होंने बोल दिया. So 3 females and बाकी के 10 number. There are in total 8 employees, 3 females and 5 males. 3 employees are to be selected for training. Now friends concentrate. ये भी आप देख सकते हो, हमारा एक स्टाइल है सबको लिखने का कि हमारे पास जितने ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो हम लोग लिख देंगे. फिर इसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है 3, तो उसको मैं बॉक्स बना के लिखता हूँ हमेशा. देखा होगा आप लोगों ने. ठीक है, सो 3 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है. चेक करो. चलो अगर कोई कंडीशन नहीं होगी तो सीधा 8C3 कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा. प्लीज रीड क्या बोला है उन्होंने. इन हाउ मेनी वेज द सिलेक्शन कैन बी डन सो दैट एट लीस्ट 1 male is selected. Friends, please underline at least 1. Please underline at least 1. At least 1. At least 1. क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है उसका? मिनिमम 1, यानी मतलब क्या हुआ? 1 भी लिख सकते हो और उससे ज्यादा भी लिख सकते हो. हाँ या ना? टोटल कितने मेंबर्स लेने हैं आपको? टोटल कितने मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं? 3 मेंबर. चलो सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे. कहना इसे मैं 1 मेल मेंबर दूंगा एंड 2 फीमेल मेंबर दूंगा. हाँ या ना? और मैं 2 मेल मेंबर दूंगा एंड 1 फीमेल मेंबर दूंगा. और मैं 3 मेल मेंबर दूंगा एंड 0 फीमेल मेंबर दूंगा. और हो सकता है कुछ? अब कुछ नहीं हो सकता भाई, बिकॉज मैं 4 मेल मेंबर नहीं ले सकता. क्यों? क्योंकि मुझे तो टोटली 3 सिलेक्ट करना है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने जब ऐसा बोला हो कि एटलीस्ट 1 मेल मेंबर, मतलब क्या हुआ? मैं उनको सारे ऑप्शन दिखा दूंगा कि 1 मेल मेंबर भी हो सकता है और 2 में और बोलूंगा तो बीच में प्लस आएगा, और 2 मेल मेंबर भी हो सकते हैं और 3 मेल मेंबर भी हो सकते हैं. एंड आप सब जानते हो कि अगर 1 मेल मेंबर लिया और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 3 करने हैं तो मुझे और 2 फीमेल मेंबर लेने पड़ेंगे. भाई सुन रहे हो सब? ओके, हाउ टू डू दिस? कैन आई से 5 में से 1 मेल मेंबर 5C1 एंड यानी इंटू 3C2 और यहाँ पे क्या आएगा? 5C2 एंड 3C1 और 5C3 एंड 3C0. इज इट डन? ठीक है, चलो चेक करते जाओ. 5C1 कितना होगा? 3C2 कर सकते हो आप कैलकुलेशन, कोई इश्यू नहीं है. 5C2 can you tell me 5C3 3C0 anything C0 तो 1 ही होता है. चलो चेक करते हैं. 5 into 3 plus 5 into 2 10 into 3 plus 10 55 ways are there to select this. I think. Is it done? ठीक है. Come on to question number 11. A person has 6 friends. थोड़ा ध्यान से. Person has 6 friends. In how many ways he can invite? Underline at least 1 friend to his house. Total कितने friends है उसके? 6 friend है. उसको कितने इनवाइट करना है? At least 1 इनवाइट करना है. एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ? वो 1 या उससे ज्यादा इनवाइट कर सकता है. टोटल कितने फ्रेंड्स है उसके? 6 फ्रेंड्स है. तो 6 में से एटलीस्ट 1 करना है. ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान. क्वेश्चन नंबर 11. कहना इसे वो 6 में से 1 फ्रेंड इनवाइट कर सकता है और 6 में से 2 इनवाइट कर सकता है और 6 में से 3 कर सकता है और 6 में से 4 कर सकता है और 6 में से 5 कर सकता है और 6 में से 6 कर सकता है. हाँ या ना? सिंप्लीफाई करो. 6 में से 1 यानी 6. 6 into 5 डिवाइड बाई 2. 6 into 5 into 4 डिवाइड बाई 3 into 2 into 1. अब यहाँ पे ध्यान, मैंने बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है. ये 6C2 एंड 6C4 सेम आएगा. हाँ या ना? NCR NCN minus R
सेम होती है ना वैल्यू 6C3 एंड ओके 6C3 का तो वैल्यू वही आएगा 6C1 एंड 6C5 का वैल्यू सेम आएगा आया ना 6C1 वाई बिकॉज 6 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 5 ओके इस तरह से अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो और एल्स इफ यू वांट टू डू रूटीन कैलकुलेशन इट्स ऑल राइट कर सकते हो अपने जाएंगे रूटीन कैलकुलेशन के साथ 6C3 डन 6C4 कितना होता है 6 into 5 6C5 6 एंड प्लस 6C6 NCL तो 1 ही होता है ना वो तो पता ही है हमें चलो देखते हैं 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1 63 ways are there. Is it done? Okay, please write it down.